के गंगनानी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पूजन किया। इसके बाद यात्रा का आरंभ होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति और अध्यात्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। पहले इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से होनी थी, मगर अब इसमें बदलाव किया गया। उत्तरकाशी का गंगनानी वही पवित्र स्थल है जहां मां गंगा और यमुना का संगम माना जाता है। यात्रा की शुरुआत गंगा पूजन से होगी और उसके बाद वो मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली जाएंगे। हमारे सहयोगी बलबीर परमार इस पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। जी बलबीर, कितनी देर में ये शुरू होगी यात्रा और किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं और क्या कार्यक्रम किए जाएंगे इस यात्रा के दौरान? बिल्कुल, मैं यहाँ पे बता दूं कि जो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो कुछ ही देर पहले जो गंगनानी है वहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है उनके द्वारा, क्योंकि जो ये स्थान है ये गंगा और यमुना का संगम के नाम से उत्तरकाशी में जाना जाता है और बड़ी आस्था पूरे क्षेत्र की इस स्थान को लेके है। तो यहीं पे वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ से वो जो अपनी यात्रा है उसको आगे ले जाते हुए खरसाली पहुंचेंगे। वहाँ पे माँ यमुना के मंदिर में दर्शन करेंगे, वहां पे भी इसी तरह से पूजा अर्चना करेंगे और इस समय बड़ी संख्या में उनके जो भक्त है, जो उनके चाहने वाले हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो उनके दर्शन को आतुर है और काफी प्रशंसा लोगों में है कि आज जिस तरह से जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है जिस तरह से पहुंचे हुए हैं गंगनानी में और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था बनाई हुई है और बताया जा रहा है कि ये उनकी एक धार्मिक यात्रा है जिसकी वो शुरुआत कर रहे हैं और सनातन को लेके एक बड़ा संदेश वो पूरे देश विश्व को देंगे, जिसकी वो आज शुरुआत कर रहे हैं। और सभी की नजरें जो बागेश्वर धाम बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री उन पे लगी हुई है और इस समय बड़ा अपडेट यह है कि वो उत्तरकाशी के गंगनानी में पहुंचे हुए जिस जगह को प्रयाग भी यहाँ का माना जाता है, गंगा और यमुना का संगम यहाँ पे होता है। एक धारा गंगा घाटी से निकलती हुई गंगा की एक धारा गंगनानी पहुंचती है और एक धारा जो यमुना नदी है वो पहुंचती, यहाँ पे उनका संगम होता है और काफी पवित्र स्थान है, पौराणिक मान्यता इस जगह की है। तो यहाँ पे इस समय पूजा अर्चना चल रही है और कुछ ही देर में जो यमुनोत्री धाम का जो शीतकालीन प्रवास है खरसाली, वहाँ के लिए हेली से जो बागेश्वर धाम बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी वो वहां के लिए रवाना होंगे और इस समय पूजा अर्चना यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल, पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान कितने लोग उनके साथ इस पदयात्रा में जो है वो भाग ले रहे हैं? और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जितने पड़ाव रखे गए हैं, इस यात्रा को आज से शुरू किया जाना है और आगे तक ये चलेगी। इसको सनातन एकता का यात्रा का नाम दिया गया है। इस दौरान विपक्ष भी इसे लेकर निशाने साध रहा है। तो गंगा पूजन के बाद यात्रा की शुरुआत होगी और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा बागेश्वर पहुंच चुके हैं। अध्यात्म के संदेश को पहुंचाना उनका उद्देश्य है। बलबीर, भले ही बाबा बागेश्वर कह रहे हो कि अध्यात्म का संदेश, एकता का संदेश पहुंचाना उद्देश्य है, लेकिन विपक्षी दल निशाने पर ले रहे हैं इस यात्रा को। बिल्कुल, विपक्ष लगातार निशाने पे जो ये यात्रा है इसको लेते आए हैं, पर जो कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री उनका अपना एक मकसद है कि हिंदुत्व को लेके वो लगातार मुखर रहते हैं। तो वही उनकी यात्रा है कि सनातन धर्म का किस तरह से प्रचार प्रसार पूरे देश में, पूरे विश्व में किया जाए, उसको लेके ये यात्रा है उनकी है और शुभारंभ उसका गंगनानी से किया जा रहा है। और जिस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, पवित्र धरती है यहाँ उत्तराखंड में, गंगा और यमुना का संगम इसको कहते हैं, गंगनानी में होता है, वहां पे ये पूजा अर्चना कर रहे हैं संगम पे। और इसके बाद जो यात्रा है ये हेली से आगे जो खरसाली है माँ यमुना का मंदिर वहां पहुंचेगी। वहां पूजा अर्चना के बाद सीधे जो बागेश्वर धाम बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री वो जो देहरादून है वहां के लिए रवाना होंगे। तो इस समय बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं, विपक्ष भी निशाना साध रहा है, पर जो ये यात्रा है अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस रूप से आगे बढ़ती है। पर आज इसका